हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन प्रथम वर्ष के वायरिंग सिस्टम और अनुमान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन में जो एग्जाम होगी ऑनलाइन सीबीटी, उसमें अच्छे से परसेंटेज बन सके, है ना। आप भी अच्छे से तैयारी करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, मल्टीमीटर। सेकंड, मेगर। थर्ड, संट प्रकार ओम मीटर। फोर्थ, श्रेणी प्रकार ओम मीटर। इसका राइट आंसर है मेगर। नए घरेलू वायरिंग की स्थापना से में इंसुलेशन की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वायरिंग सुरक्षित है और किसी भी शॉर्ट सर्किट या अन्य विद्युत समस्याओं का कारण नहीं बनेगी। मेगर एक इंसुलेशन परीक्षक इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए डिजाइन किया गया है और यह जांचने में मदद करता है कि इंसुलेशन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। नए घरेलू वायरिंग की स्थापना का परीक्षण करने के लिए मेगर सबसे उपयुक्त उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? इस वायरिंग स्थापना का परीक्षण का नाम बताना है। फर्स्ट, ध्रुवता जांच। सेकंड, खुला परिपथ जांच। थर्ड, चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। फोर्थ, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। इसका राइट आंसर है चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। वायरिंग स्थापना में सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सभी चालक ठीक से ग्राउंडेड हो और किसी भी चालक के बीच या चालक और पृथ्वी के बीच कोई अनपेक्षित चालकता न हो। चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच इसलिए सही है क्योंकि यह जांचता करता है कि वायरिंग स्थापना में ग्राउंडिंग सही ढंग से की गई है या नहीं और किसी भी खतरे को रोकने में मदद करता है। अन्य विकल्प विशिष्ट समस्याओं की जांच करते हैं लेकिन ग्राउंडिंग की सुरक्षा जांच नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है? फर्स्ट, 1/5 गुणित फुल लोड करंट। सेकंड, 1/50 गुणित फुल लोड करंट। थर्ड, 1/500 गुणित फुल लोड करंट। फोर्थ, 1/5000 गुणित फुल लोड करंट। इसका राइट आंसर है 1/5000 गुणित फुल लोड करंट। घरेलू वायरिंग में सुरक्षा के लिए बहुत कम रिसाव धारा की अनुमति है। 1/5000 गुणा पूर्ण भार धारा एक बहुत ही कम मान है जो सुरक्षा सुनिश्चित करता है और किसी भी खतरे को कम करता है। अधिक रिसाव धारा बिजली के झटके या आग का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग में पाइप जंपर का प्रयोग क्यों किया जाता है? फर्स्ट, लकड़ी के बोर्ड पर छेद करने के लिए। सेकंड, एसेसरीज को फिक्स करने के लिए दीवार पर पायलट छेद बनाना। थर्ड, दीवार पर छेद बनाना। फोर्थ, स्विच बॉक्स फिक्स करने के लिए दीवार पर चिप लगाना। इसका राइट आंसर है दीवार पर छेद बनाना। वायरिंग में पाइप जंपर का उपयोग दीवारों में तारों को सुरक्षित रूप से गुजारने के लिए किया जाता है जिससे तारों को नुकसान से बचाया जा सके। यह दीवार में छेद बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और तारों को व्यवस्थित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए स्विच का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट, फुल स्विच। सेकंड, इंटरमीडिएट स्विच। थर्ड, बेल पुश स्विच। फोर्थ, टॉगल स्विच। इसका राइट आंसर है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग 3 या अधिक स्थानों से एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह स्विच 2 अन्य स्विच के बीच जुड़ता है जिससे 3 अलग-अलग स्थानों से लाइट को ऑन और ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना है? फर्स्ट, ध्रुवता जांच। सेकंड, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण। थर्ड, भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध जांच। फोर्थ, भूचालक निरंतरता जांच। इसका राइट आंसर है कुचालक प्रतिरोध परीक्षण। मेगर एक उपकरण है जो कुचालक प्रतिरोध को मापता है, इसलिए इसका उपयोग कुचालक प्रतिरोध परीक्षण के लिए किया जाता है। अन्य विकल्प मेगर से संबंधित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबलों का पर इंसुलेशन परत की मोटाई
किस कारक पर निर्भर करती है? फर्स्ट करंट, सेकंड तापमान, थर्ड पावर फैक्टर, फोर्थ वोल्टेज। इसका राइट आंसर है वोल्टेज। केबलों पर इंसुलेशन परत की मोटाई मुख्य रूप से वोल्टेज पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, इंसुलेशन को उस वोल्टेज को सहन करने और आर्क या शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए उतनी ही मोटी परत की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर वोल्ट, सेकंड वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई स्क्वायर आर वोल्ट, सेकंड थर्ड वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई बटे आर वोल्ट, फोर्थ वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर बटे 2 वोल्ट। इसका राइट आंसर है वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर वोल्ट। ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में वोल्टेज पाथ धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए सूत्र वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर वोल्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? फर्स्ट 800 वाट, सेकंड 1500 वाट, थर्ड 2000 वाट, फोर्थ 3000 वाट। इसका राइट आंसर है 3000 वाट। आई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ की अधिकतम अनुमेय भार की गणना करें। कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें वायरिंग का प्रकार, वायर का आकार और परिपथ ब्रेकर की रेटिंग शामिल है। 3000 वाट की अधिकतम अनुमेय भार संभव है, लेकिन यह केवल उन विशिष्ट परिस्थितियों में सही होगा जहां आई नियमों द्वारा निर्धारित सभी मानदंड पूरे होते हैं। यह एक सामान्य अधिकतम नहीं है और विशिष्ट परिपथ की डिजाइन और स्थापना पर निर्भर करता है। अधिक सटीक उत्तर के लिए आई नियमों के प्रासंगिक अनुभवों से परामर्श करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीआईएस के अनुसार नम्य कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या है? फर्स्ट 2.5 स्क्वायर mm, सेकंड 1.5 स्क्वायर mm, थर्ड 1 mm स्क्वायर mm, फोर्थ 0.5 स्क्वायर mm। इसका राइट आंसर है 0.5 mm स्क्वायर। लचीले डोरियों में तांबे के कंडक्टरों के न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के बीआईएस भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश डोरी की करंट ले जाने की क्षमता और वोल्टेज रेटिंग के आधार पर अलग अलग होते हैं। सभी लचीले डोरियों पर लागू होने वाले कोई एक न्यूनतम आकार नहीं है। विकल्प 0.5 mm स्क्वायर बहुत कम करंट अनुप्रयोगों के लिए न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? फर्स्ट जनरेटिंग स्टेशन, सेकंड विद्युत लेपन स्थापना, थर्ड छोटी औद्योगिक स्थापना, फोर्थ घरेलू वायरिंग स्थापना। इसका राइट आंसर है जनरेटिंग स्टेशन। सिस्टम अर्थिंग मुख्य रूप से जनरेटिंग स्टेशन पर की जाती है ताकि पूरे विद्युत प्रणाली को सुरक्षित रखा जा सके और वोल्टेज के अचानक उतार चढ़ाव से बचाव किया जा सके। यह उच्च वोल्टेज वाली बिजली के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? फर्स्ट न्यूट्रल लाइन में खुला परिपथ, सेकंड चालकों के बीच लघु पतन, थर्ड उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, फोर्थ भू संपर्क तार में खुला परिपथ। इसका राइट आंसर है उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। घरेलू वायरिंग में लैंप की कम चमक और मोटर की धीमी गति उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष के कारण होता है। यह दोष वायरिंग में कहीं जंग, ढीले कनेक्शन या क्षतिग्रस्त तारों के कारण होता है, जिससे सर्किट में प्रतिरोध बढ़ जाता है और धारा का प्रवाह कम हो जाता है। इस धारा के कारण ही लैंप कम चमकता है और मोटर धीमी गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? फर्स्ट ध्रुवता जांच, सेकंड निरंतरता खुला परिपथ जांच, थर्ड चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच, फोर्थ चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। इसका राइट आंसर है ध्रुवता जांच। घरेलू वायरिंग स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण जांच यह सुनिश्चित करना है कि तारों की ध्रुवता सही है। गलत ध्रुवता से उपकरणों को नुकसान हो सकता है या झटका लग सकता है, इसलिए ध्रुवता जांच सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पावर वायरिंग के लिए केबल का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है? फर्स्ट, लागू वोल्टेज से। सेकंड, भार के प्रकार से। थर्ड, लोड करंट से। फोर्थ, लोड पावर फैक्टर से। इसका राइट आंसर है लोड करंट से। पावर वायरिंग के लिए केबल का आकार मुख्य रूप से उस धारा करंट को संभालने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है जो उससे गुजरेगी। ज्यादा करंट के लिए बड़े आकार के केबल की जरूरत होती है ताकि ओवरहीटिंग और क्षति से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? फर्स्ट, आईसी कटआउट। सेकंड, मुख्य स्विच। थर्ड, ऊर्जा मापी। फोर्थ, वितरण बोर्ड। का राइट आंसर है ऊर्जा मापी। ऊर्जा मापी मीटर से जुड़ी होती है क्योंकि यही से घर में बिजली की खपत मापी जाती है और यहीं से मुख्य बोर्ड में बिजली की आपूर्ति होती है। बाकी विकल्प मुख्य बोर्ड के अंदर के घटक हैं, न कि बाहरी आपूर्ति के बिंदु। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आज के सिर्फ 15 क्वेश्चन थे, है ना। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल VS इलेक्ट्रिशियन 9131 को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।